जहां पर वनांचलवासी, वनवासी, आदिवासी परिवार के हमारे लोग जीवन यापन कर रहे, ऐसी भूमि पर हमें कथा कहने का सौभाग्य मिला और हमें अपने बजरंगबली पर भरोसा है। इस कथा और दिव्य दरबार के प्रभाव से इस पूरे क्षेत्र में हो रहा धर्मांतरण की कमर टूटेगी और हिंदू घर वापसी करेंगे जो धोखे से चले गए। और खुशखबरी भी हमें मिली कि आज कुछ परिवार इसी मंच पर जो कभी लालच के चक्कर में, लोभ के चक्कर में, चमत्कारों के चक्कर में, आर्थिक तंगी, अंधविश्वास और अशिक्षा के कारण जिन्होंने मतांतरण, धर्मांतरण किया था, आज बागेश्वर बालाजी के इस मंच से वो घर वापसी करेंगे। मेरे पागलों, हम किसी भी परंपरा, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब या किसी जाति के खिलाफ नहीं है। हमारा प्रारंभ से ही एक ही संकल्प रहा, एक ही दृढ़ उद्देश्य रहा, एक ही सपना रहा। हमारे गुरु के द्वारा जो हमें चमत्कार या सिद्धियां मिली हैं, एकमात्र उद्देश्य है हिंदू चमत्कार के चक्कर में दूसरों के भगवानों में शक्तियां ना खोजें, अपने भगवान भी किसी से कम नहीं है। और मेरे पागलों, ये ढप ढप, कटघोरा, कोरबा, रायगढ़, जसपुर, शक्ति, बिलासपुर आदि आदि अंबिकापुर क्षेत्रों में रहने वाले जितने सनातनी हिंदू हैं, आज हम जिन माता जी के घर गए, वो बहुत बड़ी भक्तिनी नहीं थी या उनके पास बहुत धन नहीं था, ना वो कथा में यहां पर कोई सहयोग किया, ना वो आ पाई, आई भी थी तो सबसे पीछे खड़े हो पाई थी, उन्हें मिलने नहीं मिला। हम सिर्फ उनके घर पर इसलिए गए कि ये भेद मिटाया जा सके कि केवल धर्म अमीरों का है या सनातन केवल ऊंची जातिवादी लोगों का है। सनातन सबका था, सबका है और सबका रहेगा। हमारा सनातन बांटना नहीं, जोड़ना सिखाता। हमारा सनातन भेद नहीं, अभेद की यात्रा कराता। हमारा सनातन द्वैतवाद नहीं, अद्वैतवाद के सिद्धांत को पूर्ण करता। हमारा सनातन तोड़ता नहीं है, जोड़ता है। हमारा सनातन स्त्रियों में भोग्या नहीं, पूज्या का दर्शन करता है। हमारा सनातन विश्व को व्यापार की दृष्टि से नहीं, परिवार की दृष्टि से देखता है। मेरे पागलों, सनातनियों और कटघोरा, कोरबा जिले के समस्त हिंदुओं, हम एक प्रार्थना करना चाह रहे। इस क्षेत्र की दो कुरीतियां हैं। हो सकता हमारी बात से बहुत लोगों को मिर्चा लगे, बहुत लोगों को आग लगे, पर तुम्हें जैसा लगना है लगता रहे। हम ना सच बोलना छोड़ेंगे, ना मुंह पे बोलना छोड़ेंगे। हम अपना काम करते ही रहेंगे। हमें हनुमान जी ने भेजा ही इसी के लिए है और इसी के लिए आए हैं। ना तो हम किसी पार्टी के हैं, न किसी पार्टी के चटुकार हैं, न प्रचारक हैं। हम तो सनातन के विचारक हैं। दूसरी बात, समस्त हिंदुओं से प्रार्थना है, थोड़ा थोड़ा समय निकालकर हिंदुत्व के लिए समय दें। हिंदू ही नहीं बचेगा तो हिंदुस्तान भी नहीं बचेगा। हिंदुस्तान को बचाने के लिए हिंदुत्व का होना आवश्यक है। और हिंदुत्व का मतलब किसी से बुराई नहीं। हमें मुसलमानों को गालियां नहीं देनी है, हमें ईसाइयों को भी गालियां नहीं देनी है। और याद रखना, ईसाइयों को या मुसलमानों को गालियां देकर के कोई भी हिंदू नहीं हो सकता है। हमें अपने धर्म की कुरीतियां मिटानी है और हिंदुत्व को एक करना है। हम किसी को गाली देकर बड़े नहीं बन सकते, किसी को नीचा दिखा करके बड़े नहीं हो सकते। और वो हिंदू कभी भी हिंदू नहीं हो सकता जो दूसरे मजहब को गाली दे। हम प्रार्थना करेंगे, हमको गाली नहीं देनी। अपने में जो कमियां हैं उनको सुधार करना है और आगे बढ़ना है। यही हमारा सनातन है, यही हमारी परंपरा है, यही हमारा हिंदुत्व है। इसलिए मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों,
आज दिव्य दरबार के मध्य में दो बातें हम कोरबा जिले के लिए कहना चाह रहे और इस वनांचल आदिवासी समस्त भाइयों से कहना चाह रहे। पहली बात, यहां पर जितने भी हली उल्लाह वाले घूम रहे या हैं, उनको प्रेम पूर्वक विदा करो। तुम्हारे भाइयों ने, मित्रों ने लालच में, अशिक्षा के कारण, अंधविश्वास के कारण धर्मांतरण, मतांतरण कर लिया है। कम से कम 3 महीना उनको टाइम दो, रोज बैठो, उनके पास जाओ, उन्हें बताओ कि यदि तुम धर्मांतरण कर लोगे तो हमारे पूर्वज गालियां देंगे, पूर्वज नरक में जाएंगे। इसलिए हम लोगों को किसी भी हालत में अपने धर्म को नहीं छोड़ना है। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। और दूसरा, अमीर हिंदू गरीब हिंदुओं का सपोर्ट करें। धर्मांतरण के कारण क्या है? 3। कितने कारण हैं? जोर से बोलो। कौन कौन? अशिक्षा, अंधविश्वास, आर्थिक तंगी। अशिक्षा को मिटाने के लिए हम लोग गांव गांव में पढ़े लिखे हुए बच्चे 1-1 घंटे सनातन के लेक्चर दें, स्पीच दें, उद्बोधन दें, ज्ञानवर्धन करें, छोटे छोटे बच्चों को सिखाएं। और गांव के मंदिरों में जितने भी पुजारी पूजा करते हैं, हमारी प्रार्थना है पुजारियों से, केवल घंटी बजाने से, तिलक लगाने से धर्म नहीं बचेगा। हर शनिवार रविवार को गांव के पुजारी फ्री ट्यूशन 1-1 घंटे का अपने मंदिरों में प्रारंभ करें सनातन धर्म का। और दूसरा, यहां की रामचरितमानस मंडलियां, मानस मंडलियां जितनी हैं, हमारी प्रार्थना है नशा व्यसन करके मंच पर ना बैठे। इससे हमारे धर्म का उपहास होता है, सनातन का उपहास होता है। लेकिन हमें इस बात की प्रसन्नता है, अभी तो राणा यहां थे, उनकी टीम का है 5-6 लोग, उनको आना चाहिए यहां। एक बार इस पूरी टीम को आपको धन्यवाद देना चाहिए ताली बजा करके। इस पूरी टीम ने, पूरी मंडली ने दिन रात एक करके, और हमें इस बात की भी प्रसन्नता है, हमने बसंत को भी धन्यवाद कहा कि हमें प्रसन्नता है, हमने कोरबा में कथा नहीं की। कोरबा के अंतर्गत आने वाला एक छोटी सी ग्राम पंचायत में कथा की। हमें बहुत लोगों ने डरवाया कि आप गांव में मत जाओ कथा करने, वहां पर कोई सुनने नहीं आएगा, वहां पर कोई नहीं आ पाएगा, वहां पर बहुत से लोग हिंदू नहीं कहलाते अपने आप को। हमने कहा फिर तो कथा ऐसी ही जगह होनी चाहिए। बड़े बड़े शहरों में तो सब कर लेते हैं, फिर तो ऐसी ही जगह पर कथा होनी चाहिए। ये जो आप अभी टीवी पर देख रहे, उन माताजी के घर पर अभी अभी जहां होकर आए, उन्हीं माताजी के जहां चाय पी कर आए, यही वो परिवार है, साधारण सा परिवार है, और इनके घर पर ही अभी चाय पी कर आए हैं। हम समस्त हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे, तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। और भारत हिंदू राष्ट्र ही है, बस थोड़ी बचा खुचा है, वो काम करना जरूरी है। और हम दरबार इसलिए नहीं लगाते कि तुम्हें चमत्कार दिखाया जाए, या तुम्हारे मन की बात बताई जाए, या तुम्हारी लुगाई के बारे में बताया जाए, या तुम्हारे कांडों के बारे में बताया जाए। सिर्फ इसलिए दरबार लगाते हैं कि दरबारों के चक्रों में, हली उल्लाह वालों के चक्रों में तुम धर्मांतरण ना कर लो। अपने भगवान भी किसी से कम नहीं है, अपने बजरंग बली भी किसी से कम नहीं।